ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था टिकरापाड़ा। गांव तो सुंदर और शांत था, लेकिन वहां एक सड़क थी जिसे सब पुरानी पहाड़ी रोड कहते थे। ये सड़क गांव से जंगल के पार दूसरे गांव तक जाती थी और दिन में तो सब उस रास्ते से आते जाते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहां एक अजीब सी खामोशी छा जाती। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस सड़क पर रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां आधे शरीर वाला आदमी घूमता है। पहली बार ये बात तब सामने आई जब गांव का एक नौजवान रमेश अपनी बाइक से रात को शहर से लौट रहा था। वो थका हुआ था पर तेजी से चल रहा था, क्योंकि माँ ने कहा था कि अंधेरे से पहले घर पहुंच जाना। जैसे ही वो उस सुनसान मोड़ के पास पहुंचा, अचानक उसकी बाइक की रोशनी में एक आदमी दिखाई दिया। पर अजीब बात यह थी कि उस आदमी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा था। कमर के ऊपर का शरीर, सिर, हाथ, छाती सब साफ दिख रहा था, लेकिन नीचे कुछ नहीं था, जैसे हवा में तैर रहा हो। वो आदमी मुस्कुराया और हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। रमेश डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसके पास रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि सड़क बहुत संकरी थी। जैसे ही वो थोड़ा पास पहुंचा, उसकी बाइक बंद हो गई। रमेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से खींच लिया हो। वो चिल्लाया और बाइक से कूद कर भागा। अगले दिन उसकी बाइक उसी मोड़ पर मिली 2 टुकड़ों में बंटी हुई, जैसे किसी ने किसी तेज हथियार से काट दी हो। गांव में हड़कंप मच गया। सब समझ गए कि वो आधा आदमी फिर लौट आया है। इसके बाद और भी कई घटनाएं हुई। एक बार 2 दोस्त जो कॉलेज से लौट रहे थे, उन्होंने मजाक में उस आधे आदमी को लिफ्ट दी। जैसे ही उन्होंने उसे पास बुलाया, उनकी कार का शीशा अपने आप टूट गया और गाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ पलट गई। दोनों तो किसी तरह बच गए, लेकिन गाड़ी भी 2 हिस्सों में टूटी हुई पाई गई। एक मोड़ पर उसका अगला हिस्सा और 100 मीटर दूर पिछला हिस्सा। गांव वाले डर के मारे रात को उस सड़क के आस पास भी नहीं जाते थे। बच्चों को सख्त मना किया गया कि अगर कोई आदमी हवा में तैरता हुआ दिखे तो उसकी ओर देखा भी न जाए। फिर एक दिन गांव का बुजुर्ग रामलाल बाबा, जो बहुत समय से पुरानी किताबें पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि ये आत्मा एक पुराने जमाने के डाकू की है। बहुत साल पहले एक भयानक डाकू इसी रास्ते से गांव पर हमला करने आया था, लेकिन गांव वालों ने एकजुट होकर उसका मुकाबला किया और तलवार से उसका शरीर 2 टुकड़ों में काट दिया। उसका ऊपरी हिस्सा वहीं गिरा और नीचे का हिस्सा घाटी में जा गिरा। मरते समय डाकू ने बदला लेने की कसम खाई थी, जो भी मुझे अधूरा मानेगा मैं उसकी चीजों को अधूरा कर दूंगा। और तभी से उसकी अधूरी आत्मा उस मोड़ पर भटकती है, सिर्फ रात को, और सिर्फ उन लोगों को पकड़ती है जो उसे देखते हैं या उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। उसकी आत्मा गाड़ी या बाइक को 2 हिस्सों में काट देती है, जैसे अपना दर्द दूसरों को दे रही हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसकी आंखों में एक अजीब सी आग देखी, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई साया हो। गांव वालों ने उस सड़क के पास एक बड़ा बोर्ड लगा दिया, रात को इस रास्ते से न जाएं, आधा आदमी घूमता है। लेकिन कुछ बहादुर लोग अब भी मानते हैं कि ये सब अफवाह है। एक रात शहर से आए एक यूट्यूबर ने इस कहानी को वीडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। वो अपने कैमरे के साथ उस मोड़ पर गया और वहीं टेंट लगाकर रात बिताने की ठानी। रात के 12 बजते ही उसके कैमरे ने अजीब हरकत करनी शुरू कर दी। स्क्रीन बार ब्लैक हो रही थी और एक धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आ रही थी। तभी कैमरे में एक आकृति दिखी, हवा में तैरता आधा शरीर, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। कैमरा नीचे गिर गया और उस यूट्यूबर की चीखें रात भर आती रही। सुबह वहां कोई नहीं था, बस कैमरा और एक अधूरी टी-शर्ट। उस वीडियो का क्लिप अब भी इंटरनेट पर है, पर अधूरी रिकॉर्डिंग ही बची है। गांव वालों ने तब से उस रास्ते पर ताले लगवा दिए हैं और अब पुलिस भी रात को गश्त करती है। पर फिर भी जब कभी कोई बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है, वही होता है चीखें, सन्नाटा और टूटी हुई गाड़ी। कहते हैं जब तक उस डाकू के दोनों हिस्से नहीं मिलते, उसकी आत्मा भटकेगी। पर वो दूसरा हिस्सा गया कहां कोई नहीं जानता। शायद जंगल में, शायद घाटी में, या शायद किसी और के शरीर में समा चुका है। गांव के बच्चे अब उस रास्ते के नाम से भी डरते हैं और माँ बाप कहानियों में कहते हैं अगर शरारत की तो आधा आदमी आ जाएगा। और तब बच्चे समझ जाते हैं ये कोई कहानी नहीं, ये एक अधूरी सच्चाई है जो अब भी रात के अंधेरे में तैरती है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा।
क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। धन्यवाद।